Hello, my dear student. Good evening. All hearing my channel, listening to my video. Today's my topic है the summary of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की समरी संक्षिप्त हमने यहाँ उनका ब्यौरा दिया है कि उनका जन्म कब और कब हुआ था और वो क्या थे और उनकी मृत्यु क्या हुई, कहाँ पर हुई थी और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कृतियां क्या क्या ख्यातियां उपलब्ध की थी। तो इसी के बारे में आने वाले आज 3 सितंबर है, कल 4 होगा, बुधवार को, वेडनेसडे को 5 सितंबर होगा। 5 सितंबर को सभी विद्यालय में टीचर्स डे बड़े हर्षोल्लास के साथ विद्यार्थी और टीचर के सहयोग से मनाया जाता है। इसमें विद्यार्थी अपने अध्यापकों को, गुरुजनों को अच्छे अच्छे गिफ्टों के द्वारा उत्साहित करते हैं। केक के द्वारा केक काट करके उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी में हमने दिया है समरी में, ही बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड, तो वो कब हुए थे? 1952 से लेकर को 1957 तक यह हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे। एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया 1962-1967 एडी, और ये दूसरे राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक थे। बिसाइड बिफोर बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से पहले वो क्या थे? एंड ए प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति से पहले ही वाज ए फिलासफर, वह एक दार्शनिक थे, एक अच्छे अध्यापक थे, एक अच्छे लेखक थे और एक ऐसे प्रकाशक थे। हिज बर्थडे 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया एवरी ईयर। तो उनका जन्मदिन 5 सितंबर को प्रत्येक दिन उनके ऑनर के लिए हम मनाते हैं। तो इनका अब देखिए, हमने उनका बार्न दिया है, बार्न इसको कल भी हमने दिया था। बार्न डेट 5 सितंबर 1888 एडी और डेथ 17 अप्रैल 1975 उनका डेथ हुआ था। और देखिए इसके बाद यह टीचर्स डे कब से मनाया जाने लगा, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। टीचर्स डे इज स्टार्टेड टू सेलिब्रेट इन 1962, अर्थात तो जब हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए थे उसी के बाद से यह वार्षिक या अध्यापक दिवस मनाया जाता है। तो यदि हमने आपको यही कहा, दूरदृष्टि, पक्की इरादा, कड़ी मेहनत, यदि आपके सबका समायोजन सही रूप से रहता है तो आप अपने कार्यों पे कहीं पर भी वंचित नहीं हो सकते हैं, हमेशा सफलता की श्रेणी में आगे ही बढ़ते जाएंगे। जैसा गुरु नानक जी का एक चैप्टर था, उसमें मर्दाना और गुरु नानक 2 शिष्य थे। मर्दाना उनका शिष्य था और गुरु नानक गुरु थे। तो उन्होंने कहा, पहले गांव में गए तो वहां के लोग इनहोस्टाइल थे, असभ्य थे। तो उन्होंने कहा आई वांट टू स्टे दिस नाइट, तो उन्होंने कहा नो यू कैन नॉट स्टे दिस नाइट इन हियर। तो उन्होंने कहा आप इस रात को आने, तो उनको उस खुली आसमान के नीचे ठंडी में उनको बिताना पड़ा। तो जाते समय उन्होंने कहा यू ऑलवेज स्टे इन दिस प्लेस, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। फिर तो दूसरे गांव, बगल वाले गांव में गए, वो बड़े ही सांस्कारिक और मानवतावादी थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्वागत है, वेलकम है। तो
तो उन्होंने इतना ज़्यादा उनका स्वागत किया। और उस जिसके कारण वो जब सुबह जाने लगे तो उन्होंने कहा, यू स्कैटर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, हियरिंग दिस मर्जाना बिकेम वेरी पजल्ड। यह बात सुनकर मर्जाना बहुत परेशान हो गया। अरे जो हमारा कोई सेवा नहीं किया उसको कह रहे तुम यहीं पर ठहरे रहे हो, और उन्होंने जिसने हमारा इतना सब कुछ किया उसको कह रहे कि आप बिखर जाइए, बिखर जाइए। लेकिन फिर अब बिखरने की बात नहीं, तब मर्दाना ने, गुरु नानक ने मर्दाना को समझाया कि देखो ये इनहिस्टेबल हैं, ये असभ्य हैं, ये जहां जाएंगे तो अपने ही संस्कार को छोड़ेंगे, असभ्यता को ही फैलाएंगे, और ये जहां जाएंगे तो अपने संस्कार को फैलाएंगे। इनका गुड मैनर है, गुड तरीके से कैसे किसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए। तो उसी तरह से हमें आपको चाहिए जहां हम जाएं हमें अपने ज्ञान और विवेक को प्रकाशित करते रहें, जिससे एक दूसरे उससे लाभान्वित होते रहे। लेकिन वर्तमान परिवेश हमारा ऐसा हो गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, इसमें मुख्य रूप से लोग व्यवसायिक रूप से शिक्षा को देते हैं। उनका मुख्य रूप से धन अर्जन, कोचिंग के द्वारा, ट्यूशन के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, हर तरह से कहीं न कहीं से वो दोहन का कार्य करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने विशेष रूप से इंग्लिश ग्रामर के लिए हमने अपना चैनल बनाया है, जिससे आप लोग सही रूप से जानकारियां आपको मिलती रहे। तो आज टॉपिक से हट करके इसलिए क्योंकि आने वाला समय आपका 5 सितंबर जो अध्यापक और विद्यार्थियों का अटूट संबंध होता है। तो कल भी यह बताया था, व्हाई इट इज सेड गुरु द टीचर इज ग्रेटर माई देन ओन फादर। तो इसका हमने उत्तर भी बताया था, बिकॉज द टीचर इज ग्रेटर देन माई ओन फादर, बिकॉज माई फादर गिव मी ओनली बॉडी बट द टीचर सो द साल्वेशन ऑफ द मोक्ष, साल्वेशन ऑफ द वे। यानी अध्यापक ने हमें केवल ज्ञान ही नहीं, वो सब कुछ देता है, वह सब कुछ देता है, अच्छाई से लेकर बुराई तक हमें बताता है। तो यदि उस अच्छा टीचर का गुण होता है तो आपको अंदर किसी भी कमियों को दूर करने में सक्षम हो सकता है। यदि वो अपने पे डिवोटेड हो जाए तो आपके अंदर कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन मोस्टली टीचर क्या करते हैं, आपको बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें ना बता करके वो अपना दायित्व पूरा कर देते हैं, अपने सिलेबस को लेकर के आपको पूरा कर देते हैं। आपको आए चाहे न आए, चुली भार में चले जाएं, इससे कोई उनका लेना देना नहीं है। उनको केवल मंथली पूरा हुआ, आप नहीं पैसा दे रहे हैं तो बार बार आपको पजिल कर दें, पैसा ले आइए, पैसा ले आइए। अब पैसा, जब आप पैसा दे दें फिर आपका वही सिलेबस आपका वो चलते रहेंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज नहीं देंगे। जब तक आपका बेसिक चीजें मजबूत नहीं रहेंगी तब तक आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। एक कंपटीशन का माहौल है, जनसंख्या हमारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और सेक्टर भी कम होते जा रहे हैं नौकरियों के लिए। तो प्रतिभागियों की संख्या बढ़ रही है और सीटें हमारी घट रही हैं। तो इसी के साथ हम आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देते हुए शुभकामनाएं करते हैं। गुड नाइट, गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।